3 बार ही बोलना चाहिए, जैसे हम बोलेंगे सब लोग बोलेंगे बाद में। बोलिए साधु साधु साधु। इससे जो भी शोर होता है बैठने के, 4 लोग बैठते बात करते हैं, ये सब बात हो जाता है। फिर हम जो चीज़ कहते हैं वो सबको सुनने के लिए अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्मै। नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्मै। 2 बार नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्मै। नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्मै। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणं संपादे पूर्वमन्ते। पंचशीला पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मद्यपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। शरणं सत्यं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं गत्वा अप्तवादेन सम्पादितव्यं कुर्वन्ति। साधु साधु साधु। अब पुष्प अर्पित करें भगवान बुद्ध पर और बाबा साहब पर।
मिस्टर सैनी सर, आप भी आइए। मिस्टर शिव कुमार जी, आप भी आइए। एक एक करके सभी लोग पुष्पांजलि कर लीजिए। आप सीट मिस्टर हरि प्रसाद जी, आप भी आइए। आ जाइए आप लोग भी, भाई साहब आ जाइए। नाम का परिचय न होने के कारण मैं आपको भाई नहीं। मिस्टर नंदलाल जी, मिस्टर विश्वास कुमार जी। अरे अरे बाप रे, कोई भी उपासक भिक्षु के पैर न छुए। हाँ, मैं बताना चाहूंगी, कोई भी उपासक या उपासिकाएं अंधे के लोगों के पैर ना छुए, दूर से ही उनका अभिवादन करें, साधुवाद करें, वंदना भी भन्ने भी बोले। श्री राम सजीवन जी जो उपाध्यक्ष हैं वो भी आए। पुष्प की कमी है, दो फूल चढ़ाए, सीधी सी बात है। नहीं नहीं, मिल नहीं रहे मार्केट में। अरे दो चढ़ा रहे हैं अब बहन जी लोग। हमारी आप बहनें भी आ जाए सारी। आइए बैठ, चलो चलो चलो। ये आ गए, आ जाओ। वो जी इधर आइए, उस पर पिक करिए, फिर बैठिए। आ जाइए आप। मिस्टर जगरूप जी भी आ जाए। भैया तुम कुर्सी पे बैठ जाओ ना, बस इससे इरिटेशन खत्म होता है। बहुत अच्छे। शाद शाद शाद, शाद शाद शाद, ऐसा। और पुनः अपनी जगह पर आएंगे और यही से कार्यक्रम को आगे बढ़ेंगे। अनुरोध किया था, इसमें लिखिए महात्मा गांधी का दर्शन, इसमें कहा गया देवी देवताओं का आह्वान, लेकिन बाबा साहब ने सबके सम्मुख कहा था हम भारत के लोग, हमें एक सा भारत देखना है। ऐसे प्रबल को हमें याद दिलाया गया, इस प्रबल को पढ़ा गया। मैं आदरणीय अपने बड़े भाई से अनुरोध करूंगा, आदरणीय शिव कुमार जी से आए और धम्म संबंध में जानकारी इस विषय से देंगे कि आज धम्म पर ही चर्चा होगी। आदरणीय श्री शिव कुमार भगवान बुद्ध एवं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में वंदन करते हुए और पूज्य भक्त जी के भी चरणों में वंदन करते हुए
हमारे सभी उपस्थित साथियों और माता बहनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले मैं साधुवाद देना चाहूँगा इस बुद्ध विहार की समिति को, जिन्होंने एक ऐसी सुंदर परंपरा शुरू की है कि महीने के प्रत्येक रविवार के दूसरे और चौथे रविवार को धम्म देशना का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि आप सभी लोगों की समय से उपस्थिति की प्रार्थना है। क्या समय पर आए और पूरा अपना चालू करने में पूरा अपना सहयोग दें। एक चीज मैं और भी ऐसे मौके पर कहना चाहता हूँ कि बल्कि निवेदन करना चाहूँगा मैं कि समिति जो है, जो ये काम इतना सुंदर कार्य जो शुरू किया है, सराहनीय कार्य, इसकी और भी कुछ फ्रिक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करें। कम से कम हमारा बुद्ध विहार इतना सुंदर बुद्ध विहार बना हुआ है, और तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो यहाँ धम्म देशना या और भी इस तरीके के प्रोग्राम हमारे भगवान बुद्ध धर्म से रिलेटेड होने चाहिए, तभी इसकी सार्थकता है। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि इसको बढ़ा करके, और भंते जी के सहयोग की भी अपेक्षा इसमें रहेगी कि अगर प्रत्येक रविवार को ऐसा प्रोग्राम का आयोजन किया जाए, बहुत ही सुंदर रहेगा। एक सभी उपस्थित सज्जनों से, उपासकों से और उपासिकाओं से एक और भी मेरी प्रार्थना है कि कार्यक्रम के संचालन करने के लिए या किसी संस्था को चलाने के लिए धन की बहुत आवश्यकता होती है, तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के साथ साथ जब कभी भी बुद्ध विहार के किसी आयोजन में आए तो अपने सहयोग स्वरूप कुछ राशि दान पात्र में अवश्य डालें। इसको एक अपनी आदत का हिस्सा बना लें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना संस्था, कोई भी कार्यक्रम बिना धन के नहीं चल सकता है। आज इतना पावन अवसर है, आज शुरुआत हो रही है देशने की, और इतने सारे हमारे बुद्धिजीवी वर्ग और उपासिकाएं उपस्थित हुई हैं। मैं विशेष रूप से महिलाओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैंने और भी कई बार देखा है कि उन्होंने कार्यक्रमों में लीड लिया हुआ है, और वो अपना पूरा सहयोग अपना पूरे उत्साह से देती हैं। मैं ऐसे अवसर पर धर्म की बात हो रही है तो सबसे पहले मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि समाज को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले जो समाज की इकाई होती है वो आप खुद हैं। हर एक मनुष्य को अपने चरित्र में मजबूती बहुत आवश्यक है। अपने चरित्र को सबसे पहले मजबूत करें और अपनी कमियों को पहले दूर करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम दूसरे की बुराइयां करते रहें, दूसरे धर्म की बुराइयां करते रहें। तो इसमें ऐसा मत बोलिए, नाम ही मत लीजिए, नाम नहीं लेना। नहीं, मेरा कहने का आशय ये था कि किसी की बुराई करना उचित नहीं है। आप नाम ही नहीं लेना दूसरे। हाँ, किसी का नाम ही नहीं लेना है। हमें अपना उत्थान करना है, अपने चरित्र का उत्थान करना है, अपने धर्म की बातें की हुई है, और भंते जो भी हमें अच्छी शिक्षा देते हैं वो हम उनको ग्रहण करें तन मन धन से,
और मुख्य रूप से उसमें कहीं भटकने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। इसके बारे में पहले ही हमारे बाबा साहब ने इतना कुछ विचार हमको दिए, इतना साहित्य दिया है कि उनको अगर हम पढ़ें तो हमारा सभी भ्रम बहुत आसानी से दूर हो जाएगा। और एक उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो सबसे पहले उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं करवाई। वो जानते थे कि सदियों से जिन लोगों के दिमाग में बात बैठी हुई है इतनी आसानी से निकलने वाली नहीं है, तो 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने सबसे पहले करवाई। इसके बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो सबसे पहले शुरुआत के तौर पर मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि उनकी बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं को 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने कराई थी, उनको बार बार पढ़ें और अपने जीवन में उतारें सच्चे अर्थों में। क्योंकि जब तक हम उन 22 प्रतिज्ञाओं को अंगीकार नहीं करेंगे, अपने हृदय में स्थान नहीं देंगे, पूरी तरीके से स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आगे का परिवर्तन होना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं आज अपने पसंदीदा शब्दों के साथ मैं बात खत्म करूंगा कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ें, उनके साहित्य को पढ़ें और उसमें इतनी शक्ति है, मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा साहब ने जिसने एक बार पढ़ लिया तो उनका असर उसकी जिंदगी पर होना बहुत ही पक्का है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अपेक्षित भावना से जो प्राप्त करना चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा। इसी क्रम में हमारे बीच में समाज सेवा में रत बौद्ध धर्म के प्रति अपना समर्पण दिए आदरणीय सैनी साहब आफ्टर सेवानिवृत्त के जनपद में ही नहीं, जनपद के बाहर जिलों में, प्रदेश के बाहर जिलों में जाकर के इस धर्म का प्रचार करते हैं। मैं उनसे भी चाहूँगा कि वो आएँ और धर्म पर संक्षिप्त आख्या देते हुए फिर हम भंते जी को आप लोग बीच में सुने, ऐसा आपसे अनुरोध है। कृपया आदरणीय श्री एसपी सैनी साहब आएँ और अपने इस धर्म के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं मोटे मोटे बताएंगे और हम सब लोग इस ओर आगे बढ़ेंगे। आदरणीय श्री एसपी सैनी। बुद्ध महात्मा फुले, बाबा साहब और भंते जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए समस्त उपासक उपासिकाओं को मैं कृतज्ञ हूँ कि जो कार्यकारिणी ने प्रयास किया, यद्यपि संख्या बल कम है लेकिन निराशा की कोई बात नहीं है। हर आशा लक्ष्य को पहुँचाती है। निरंतरता बहुत आवश्यक है। शब्दकोश का कोई सबसे वैल्यूएबल वर्ड है तो वो है निरंतरता। पाली में सतत वर्ड यूज किया गया, सतत, कंटिन्यूटी। तो इस परंपरा को यदि हम लोग बनाए रखेंगे तो निश्चित परिणाम आएंगे। संख्या बल आज कम है, कोई निराश होने की बात नहीं है। आइए धर्म पर बात करते हैं। तो बहुत संक्षेप में मैं ये कहना चाहूँगा कि साहित्य बहुत बड़ा है, त्रिपिटक है, बहुत सारे एक पिटक में बहुत सारे ग्रंथ हैं, विनय पिटक है, धम्म पिटक है, शुद्ध पिटक है। उनकी सबकी लंबी चौड़ी बातें हो भी नहीं सकती है और आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन मैं मूल बात की बात करूँ तो वो ये है कि नत्थ में शरणम मंचिर बुद्धम में शरणम वरम। बुद्ध के अलावा मेरी कोई शरण नहीं है। ये चीज हमें यहाँ से जब हम जाएं तो यहाँ से कुछ परिवर्तित होते जाए। नत्थ में शरणम मंचम बुद्धो में शरणम वरम। और दूसरा ये है नत्थ में शरणम मंचम धम्मो में शरणम वरम। धम्म की ही शरण में हमें जाना है, उसको ही वर्ण करना है और कुछ भी नहीं। और तीसरा लास्ट बट नॉट द लीस्ट अति आवश्यक, नत्थ में शरणम मंचम चित्त उत्थानम में शरणम वरम। कि चित्त के उत्थान के अलावा और मेरी कोई प्रायोरिटी नहीं है और मेरी कोई जीवन की वरीयता नहीं है। ऐसा
यदि कहा जाए एक संक्षेप में सार के रूप में, बुद्ध देशना के सार के रूप में, तो ऐसा कहा जा सकता है। तो मित्रों, इस जीवन का जो लक्ष्य है वो हमारे चित्त के उत्थान के लिए है। और एक बार तथागत श्रावस्ती में वर्षावास में अपना प्रबोधन कर रहे थे, तो उसमें एक उपासिका कोई ग्रामीण अंचल से आई और उसने कहा करते मुझे आपकी ये ऊंची ऊंची बातें समझ में नहीं आती हैं, तो संक्षेप में कहो। तो तथागत ने जो बात कही थी वो थी सब पापस सकरणम कुशलस संपदा सचित परियोत्पन्नम एतन बुद्धन शास्त्र। जो अकुशल कर्म है उनसे दूर रहो, जो कुशल कर्म है उनका अभ्यास करो, और सचित परियोत्पन्न चित्त के उत्थान के लिए निरंतर क्षण प्रतिक्षण हमें जो है प्रयास करना है। यही जीवन का लक्ष्य है। और इस कार्यक्रम, इस चित्त उत्थान में जो लोग लगे हैं उनके प्रति हम लोगों को कृतज्ञ होना चाहिए, उनके प्रति हम लोगों को कृतज्ञ होना चाहिए। तो मैं इस कार्यकारिणी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ और उत्साहवर्धन भी करता हूँ कि ये निरंतरता बनाए रहे। बहुत अच्छा प्रयास है और यही एक कार्य है जो करने जैसा है। तो ये दो गाथाओं से आपको पता चला कि चित्त का उत्थान जो है बहुत जरूरी है। मित्रों, आप जानते हैं कि तथागत बुद्ध ने 4 आर्षद बताए हैं। मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, उम्मीद करते सभी लोग जानते हैं। संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, लेकिन निवारण का जो मार्ग है वो अष्टांगिक मार्ग है। अभी सोमवार साहब कह रहे थे कि आप अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करेंगे, लेकिन मैं पूरी चर्चा नहीं करूंगा, मैं उसके एक आयाम की चर्चा करूंगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो वैदिक धर्म में ये जो स्वास्तिक चिन्ह जिसे आप देखते हैं, जिसमें पुष्पित शुंग के पीरियड में लाभ और शुभ लिख दिया गया है, ये बेसिकली अष्टांगिक मार्ग का एम्ब्लेम है, ये उसका प्रतीक है। 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, ये 4 4 8 मिल करके अष्टांगिक मार्ग का ये जो है प्रतीक था, जिसको की वैदिक सभ्यता के जोर पकड़ने पर उसको हाईजैक कर लिया गया। तो मित्रों, मैं केवल एक आयाम की बात करूंगा और वो आयाम मेरी दृष्टि में बहुत आवश्यक है। मैं भी उसका अभ्यास करता हूँ, आप भी अभ्यास करें, और उसका नाम है सम्यक व्यायाम। शब्द से तो ऐसा लगता है कि व्यायाम हार्डवेयर का होता है, लेकिन बुद्ध का सारा जोर सॉफ्टवेयर पर था। ये जो व्यक्तित्व है इसके 2 पार्ट हैं, एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर के लिए हम लोग भोजन लेते हैं, हार्डवेयर मीन्स काया शरीर, और सॉफ्टवेयर मीन्स हमारा मन चित्त। तो सॉफ्टवेयर को ठीक करने के लिए धम्मपद की पहली और दूसरी गाथाएं भी अर्पित है। तो चित्त के उत्थान के लिए ही ये सम्यक व्यायाम है, इस शरीर के लिए नहीं है। ये मिथ को आप जो है यहाँ से क्लियर करते हैं। क्या है सम्यक व्यायाम? सम्यक व्यायाम ये है कि हर प्राणी में कुछ न कुछ गुण अवश्य है। तो सम्यक व्यायाम ये कहता है कि उन गुणों को कम मत होने दीजिए। जो गुण है उनको नंबर 1 का काम है कि उन्हें कम मत होने दीजिए। इसमें 4 स्टेप्स हैं। पहली स्टेप ये है कि जो गुण प्रदत्त है, नेचुरल प्रदत्त है, एग्जिस्टेंशियल प्रदत्त है, अस्तित्वगत जो दिए हुए हैं उनको कम मत होने दीजिए। और दूसरा कार्य क्या करना है? उन गुणों की वृद्धि करना है। ठीक है। तीसरा ये है कि हर एक व्यक्ति में ईमानदारी से काफी जांचेंगे तो हर एक के अंदर कुछ न कुछ अवगुण है, और ये काफी बहुत ईमानदारी से जांचनी चाहिए। तो उन अवगुणों को बढ़ने लगे, पहली प्रायोरिटी अवगुणों को बढ़ने लगे। और नंबर 4 कि अच्छे लोगों के द्वारा, धर्म के द्वारा, अच्छे साहित्य के द्वारा हम जो है उन अवगुणों को कम करें। तो 4 बातें जो है आप लोग यदि आज इस अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करें तो बहुत अच्छा होगा। अपने विकार को देखें। बड़ा ये
मन इतना खराब है कि जहाँ पर मैं पढ़ता हूँ तो मैंने दीवार पर एक बोर्ड बनाया है और उस पर लिख रखा है कि मन मक्कार करो इनकार। तो मन अच्छा बार पर चलने नहीं देता है। मतलब मुझे भी लिखना पड़ा दीवार पर कि मन मक्कार करो इनकार, इसकी बात न सुनो। वो आपको तमाम बहाने बताएगा कि अरे ये मजबूरी है, ऐसा है, इसलिए ऐसा करें। तो मन नए के लिए तैयार नहीं होता है। तो मित्रों, आज से आप जो है अपने गुणों में वृद्धि करें और जो अवगुण है उनको हटाएं। तो ये सम्यक व्यायाम का मतलब जो है एक आयाम है जिसको कि चर्चा करनी थी। बस थोड़ा सा टाइम हो लेते हैं। एक चीज़ और आपको याद दिलानी है कि बुद्ध के टाइम में ये जो सफ़ेद वस्त्र थे उपासक उपासिकाओं के लिए, ये बड़े ही कॉमन और ये ड्रेस कोड था उस समय का। लेकिन जब ये पुष्य शुंग का शासन हुआ, वैदिक सभ्यता आगे बढ़ी, ब्राह्मणवाद आगे बढ़ा, तो ये जो है विधवा का ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। ऐसे ये जो अवध एरिया कहलाता था, अवध क्षेत्र, तो ये प्रसेनजीत के टाइम में तथागत बुद्ध ने ये जो पशुओं की बलि होती थी उसको मना कराया एक ऑर्डिनेंस के द्वारा, और इस क्षेत्र का नाम अवध हुआ। और जब उन्होंने अवध इसको डिक्लेयर किया गया तो जो पशुपतिनाथ का संबोधन था ये तथागत बुद्ध के लिए किया गया, लेकिन कालांतर में उसको चेंज करके उस शंकर का पर्यायवाची बना दिया गया। काठमांडू में एक मंदिर भी है। ये जो बिहार स्टेट है उसमें भी थी, क्योंकि बिहार जो है वहाँ से लिखा जाता है, लेकिन वो वैदिक सभ्यता में आकर के उस बिहार को बिहार कर दिया गया। और जिस सिर फुटे धनते का इतना सम्मान था कि राजा रथ से उतरता था, दंडवत प्रणाम करता था, उसको दान देता था और तब फिर अपनी यात्रा पर जाता था। उस सिर फुटाने की परंपरा को 9 बार और 13 से ब्राह्मणों ने जोड़ दिया। तो मित्रों, मेरा केवल किसी का नाम मत लीजिए। चलिए ओके प्लीज। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो हमारी विषमताएं आ गई हैं हम उस इतिहास को जानें और लोगों को समझाएं और समझाएं। और ये जितनी कुरीतियाँ हैं, कम से कम मैं अपने से, अभी एक वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो सुधार करना है अपने से करना है, तो इसको हमें करना चाहिए। और केवल इतनी सी बात है कि बुद्ध ने 10 पारमिताओं की बात की है, तो उस 10 पारमिताओं की बात फिर मैं कभी अगले कड़ी में करूँगा। लेकिन उस 10 की संख्या के लिए मैं 10 किताबें यहाँ लाया था दान के लिए। तो मैं संपर्क साहब अनुरोध करूँगा संपर्क साहब से कि जहाँ इन किताबों का अच्छा उपयोग हो सके उन किताबों को आप दिलवा दीजिए, ताकि उनका उपयोग हो। कोई ऐसा ना हो कि दूध के भगवानों में इसके बढ़ चुके पढ़ने के लिए मैंने इसको लिखा है। धन्यवाद।